एवरीवन, दिस अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं केवीएस, डीएसएसबी और अदर एग्जाम्स में। इसमें हम डेवलपमेंट मतलब क्या है, वृद्धि, विकास, उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनकी विशेषताएं और उनके सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस को डील करेंगे। और इसके बाद फिर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करेंगे और फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैच्योरिटी? परिपक्वन क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है और सोशलाइजेशन का प्रोसेस है या फिर एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। यानी कि परिपक्वन विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है या समायोजन की प्रक्रिया। अपने अपने उत्तर आप दीजिए। देखिए, परिपक्वता एक सर्टन एज के बाद आती है। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति में एक परिपक्वता आ जाती है। ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है क्योंकि यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की जीन्स अपने माता पिता से मिली है और किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग है। और यह आंतरिक होता है और ये इसका एक अपना एक क्रम होता है, यानी कि एक सर्टेन एज में ही आता है। तो इस तरीके से अगर परिपक्वन की बात करें तो यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट बिगिंस, विकास शुरू होता है फ्रॉम इन्फेंसी, शैशवावस्था से, फ्रॉम प्रेगनेंसी, गर्भावस्था से, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था से, आफ्टर चाइल्डहुड या बाल्यावस्था के बाद। तो विकास की शुरुआत होती कब है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ये होता है गर्भावस्था से, फ्रॉम प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा जब गर्भ में आ जाता है वहाँ से ही उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और हरलॉक ने इसको, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है हरलॉक ने इसको गर्भावस्था से ही बताया है। तो इस तरह से इसका विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द फिजिकल, यहां मेथड की जगह हो जाएगा ग्रोथ हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह कौन वर्णित करता है? क्वालिटेटिव, गुणात्मक, कॉन्सेप्चुअल, संकल्पनात्मक, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक या अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? जैसा कि विकास की विशेषताओं में हमने बात की थी वृद्धि की और विकास की, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो सीधी सी बात है, विकास क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, लेकिन मेन इसका फ्रेम क्या होता है? गुणात्मक होता है। लेकिन वहीं वृद्धि की बात करें तो वृद्धि पूरी तरह से केवल मात्रात्मक होती है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसमें सिर्फ वृद्धि आती है। लेकिन विकास में वृद्धि और विकास दोनों आ जाते हैं। तो बिना देर किए इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्न में से कौन एक विकास का सिद्धांत नहीं है? जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, और सिक्वेंटालिटी के यानी कि क्रमागतता का, रिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिवर्तीयता का। क्या विकास एक सीक्वेंस में चलता है? विकास कंटिन्यू चलता है, यानी कि आपका डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि प्रतिवर्तीयता के बारे में हमने बात नहीं की थी वीडियो में। हमने बात की थी विकास एक क्रम से होता है, यानी कि पहले शैशवावस्था आएगी आपकी, फिर आपकी बाल्यावस्था आएगी, फिर आपकी किशोरावस्था आएगी। यानी कि कोई भी बालक बाद की अवस्थाओं की विशेषताओं को पहले नहीं प्राप्त कर लेगा। यानी कि एक बालक अगर शैशवावस्था में है तो वो किशोरावस्था के गुण नहीं प्रदर्शित कर सकता। मानते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता अगर अच्छी है तो वो चीज़ों को तेज सीख लेगा, सृजनशील होगा, कम उम्र में अच्छी चीज़ें करने लगेगा। लेकिन जो किशोरावस्था के गुण हैं, जैसे कि बाल, दाढ़ी या फिर शारीरिक परिवर्तन, ये सब चीज़ें शैशवावस्था में नहीं आएंगी ना। तो विकास एक क्रम से होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से लेकर मरण तक चलता है,
इस बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। और विकास क्या है? सामान्य क्रियाओं से लेकर विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। यानी कि बालक जब पैदा होता है रोने चिल्लाने से शुरू करता है, पूरे हाथ पांव चलाता है, फिर धीरे धीरे उन अंगों में समायोजन करता है। पहले वह माता पिता के हाथ से खाना खाता है, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ से खाना खाने लगता है। और आजकल तो जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो अलग अलग तरह के फोक आते हैं और पता नहीं क्या क्या लोग चॉपस्टिक वगैरह से खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, पहले सामान्य क्रियाएं करते हैं, फिर उसके बाद आप विशिष्ट क्रियाएं करना आरंभ करते हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा डी, जो कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, रिवर्सिबिलिटी का जो कहीं भी जिक्र नहीं है विकास के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट? यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इनसाइड आउट, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, शीर्ष से तल, तल से शीर्ष, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, हमने बात की थी वीडियो में प्रॉक्सिमोडिस्टल का अर्थ क्या होता है। इसमें होता है केंद्र से दूर, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत या केंद्र से दूर का सिद्धांत। यानी यह सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी में आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपके स्नायु तंत्र का निर्माण होता है। आपके स्नायु तंत्र का निर्माण, इसको हम मेरु रज्जु भी कहते हैं, इसको हम मेरु रज्जु भी कहते हैं, या फिर आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। उसके बाद उससे बाहर की ओर जाने वाले अंगों का निर्माण होता है, जैसे हृदय आदि हुआ, हृदय आदि हुआ। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर। इस तरह से आपका विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देयर इज डेंजर इन एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विकास की हर दशा में खतरा होता है, स्टेज में आप कह सकते हैं, यानी कि हर अवस्था में कह सकते हैं। विकास की हर अवस्था में खतरा होता है। डेवलपमेंट डज नॉट रिसीव द एड ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्त नहीं होती। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल चेंज ऑन डेवलपमेंट, विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज ए स्पेसिफिक बिहेवियर, विकास की हर दशा का एक विशिष्ट आचरण या विशिष्ट व्यवहार होता है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से उत्तर दीजिए। निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे से देखते हैं। विकास की हर दशा का एक विशिष्ट आचरण होता है। जैसे कि हमने बात की कि विकास हर एक स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि अगर हम शैशवावस्था की बात करें या बाल्यावस्था की बात करें या फिर किशोरावस्था की बात करें, तो उसके हर स्टेज, हर एक अवस्था में बालक का आचरण अलग अलग होता है। बालक का आचरण अलग अलग होता है। विकास पर पूरी तरह से सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। वो किस तरह के कल्चरल एनवायरनमेंट में रहता है, किस तरह के वातावरण में रहता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। उसका पास पड़ोस कैसा है, तो इससे कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से प्रभावित होता है। विकास की हर दशा में खतरा होता है और विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्त नहीं होती। इन दोनों में से कौन सा विकल्प होगा? तो विकल्प जो सही नहीं है वह है विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती। विकास की हर दशा में खतरा होता है, यह विकल्प सही है। विकास के हर स्टेज में खतरा होता है। इसके हर स्टेज में अपने अपने जो भी हैं विशेषताएं होती हैं और हमें उनका ध्यान रखना होता है, अन्यथा बालक के विकास पे प्रभाव पड़ सकता है। खतरा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कोई बालक है, वो पढ़ने में बहुत तीव्र है, लेकिन हम उसको एक पर्याप्त पोषण नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको पर्याप्त वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह का खतरा कोई जान माल का खतरा नहीं होता, उसका विकास प्रभावित हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें विकल्प जो होगा वह बी है, वह विकास के बारे में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत
नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? ऑप्शन ए, ग्रोथ इज ऑलवेज लीनियर, विकास सदैव रैखिक होता है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं या प्रक्रियाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। नॉट ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम ग्रोथ रेट, सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सिद्धांतों के बारे में हमने बात की थी कि कौन कौन से विकास का सिद्धांत है। प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात की थी, शीर पदाभिमुख सिद्धांत का बात किया था, जो सर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की होता है, जिसको हम सेफेलोकॉडल भी करते हैं। विकास के एक निश्चित क्रम का सिद्धांत की हमने बात की थी। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या था? और क्या था, जल्दी जल्दी बताइए। विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत था, यानी कि विकास की दिशा और गति अगर हम एक सही दे दें विकास को, तो उसका परिमार्जन किया जा सकता है, यानी कि उसे अपग्रेड किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सदैव रैखिक होता है, यह ऑप्शन विकास का सिद्धांत नहीं है। ये कह रहे हैं विकास सदैव एक गति से चलता है, बिल्कुल नहीं। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है? वर्तुलाकार होता है, यानी इस तरीके से होता है। कभी विकास की गति तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। विकास जिगजैग की फॉर्म में होता है, न कि रैखिक, न कि लीनियर होता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास एक दूसरे को ये सब प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक विकास ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया, जैसा कि हमने बात की कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सभी बच्चों की विकास दर एक समान नहीं होती। जैसा कि हमने बात किया कि वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर हर एक बालक की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चों में विकास की दर एक समान नहीं हो सकती। अलग अलग वातावरण, किसको कैसा वातावरण मिल रहा है, किसको कैसा वातावरण मिल रहा है, किसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, किसके पास जीवन की आवश्यक सुविधाएं सुलभ रूप से उपलब्ध हैं, किसी को जीवन की मूलभूत सुविधाएं सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी जो एस्पेक्ट हैं, ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है वह रैखिक होता है सदैव, ये गलत होगा। विकास वर्तुलाकार होता है। अगला क्वेश्चन, प्री मैच्योरिटी ट्रेनिंग यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि समान परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर होता है एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल, यानी कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी, ओवरऑल हार्मफुल, समग्र रूप से हानिकारक होता है, बेनिफिशियल इन द एंड, अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। वेदर बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंड्स ऑन द मेथड यूज्ड इन द ट्रेनिंग, लाभकारी है या हानिकारक है यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया। बात कर रहा है कि बालक की मैच्योरिटी जो आती है, यानी कि उसकी जो परिपक्वता आती है, तो ये एक सर्टेन एज में आती है, एक उम्र के बाद परिपक्वता आ जाती है, या फिर बहुत सारे अनुभवों के बाद भी परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता किस पर आधारित होती है? अनुभव पे। हर काम के सही गलत का हमें जब अनुभव होता है, हम जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत हैं, किस तरह का रास्ता हमें चुनना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम कहते हैं कि मैच्योरिटी आ गई है इंसान के अंदर। तो ये जो परिपक्वता आने से पूर्व जिस तरह के प्रशिक्षण दिया जाता है, जिस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो उसमें आमतौर पर क्या होता है? सामान्य कौशलों के संदर्भ में लाभकारी होता है, समग्र रूप से हानिकारक होता है, या फिर बेनिफिशियल इन द एंड होता है, या वेदर बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंड्स ऑन द मेथड यूज इन द ट्रेनिंग। तो इसका विकल्प सही होगा डी। क्यों? लाभकारी है या हानिकारक है इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया। अब आप एक बालक है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब एक बालक की एज 6 साल की है, आप उसको 12 साल के आयु के बच्चों के हिसाब से प्रश्नों का जो है आंसर करा रहे हैं। अब वह उसकी मानसिक समझ के परे है बात, अब वह उसको समझ में नहीं आएगी।
तो आपको बालक को अगर समझाना है तो आपको कितना ज्ञान है यह मायने नहीं रखता। आपको एक 6 साल के यानी कि एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अकॉर्डिंग सोचना होगा, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको उसी अकॉर्डिंग चीज़ें उसे सिखानी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया, तो इस हिसाब से बालक की मैच्योरिटी जो है प्रभावित होती है। तो इसका विकल्प होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following statement does not show the characteristics of a certain accretion? निम्न में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता? यहां पे आई थिंक मिसटाइप हो गया है, यहां पे होगा ग्रोथ होगा। निम्न में से कौन सी अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? दिस इज द क्वांटिटिव साइड, दिस इज द क्वांटिटिव साइड, यह मात्रात्मक पक्ष है। इट इज नॉट मेजरेबल, यह मापनीय नहीं है। इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। या इट ओनली रिफ्लेक्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ की जो है विशेषता को नहीं दर्शाता है? हमने अभी बात की थी कि विकास यानी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ यानी कि वृद्धि या अभिवृद्धि। विकास क्या है? गुणात्मक पक्ष और मात्रात्मक दोनों को दर्शाता है। यह आंतरिक होता है, यह आंतरिक होता है। हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको देख नाप तौल नहीं सकते हैं। यह अवलोकनात्मक होता है, अवलोकनात्मक होता है। लेकिन अगर वही वृद्धि की बात करें तो यह क्या होता है? मात्रात्मक होता है, यानी कि मात्रा में होता है कि एक इंसान का वजन कितने केजी है, यह मात्रा को दर्शाता है। उसकी हाइट कितनी है, यह मात्रा को दर्शाता है। यह बाह्य होता है, यानी कि इसको हम देख सकते हैं। आपकी नाखून बढ़ रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? यह बाह्य होता है। और यह क्या है? मापनीय है। यह क्या है? मापनीय है। तो यहां पे एक विकल्प दिया है, यह मापनीय नहीं है। यह मापनीय नहीं है तो यह विकल्प गलत होगा। यह अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता, क्योंकि अभिवृद्धि की विशेषता है कि यह मापनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? अब यहां पे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ग्रोथ इज ऑलवेज लीनियर, विकास हमेशा रेखीय होता है। ये विकल्प अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में आया था। बट इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नॉट ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। नॉट एवरीवन हैज द सेम ग्रोथ रेट, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये प्रश्न हमने पीछे शायद डिस्कस कर लिया है और ये रिपीट हो गया है शायद अलग फॉर्म में, लेकिन फिर भी आप आंसर कर दीजिए। विकास का सिद्धांत विकल्प ए होगा, ये विकास हमेशा रेखीय होता है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, पिछला क्वेश्चन जो आया था उसमें था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें यह है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास हमेशा रेखीय होता है, यह विकल्प गलत है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे दिया है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, यह भी विकल्प गलत होगा, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, ये सारे जो है सोशल, फिजिकल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब विकास की दर सभी में समान नहीं होती, यह विकास का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है स्पेशलिटी होती है, वैयक्तिक भिन्नता होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण विकास की दर सब में समान नहीं होती। तो इसका विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। द एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए
इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, यानी कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक शारीरिक की बात की जा रही है। यहाँ पे फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल, और ऑप्शन डी है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी बताइए, कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, मानव विकास के क्षेत्रों की अगर हम बात की जाए कि एक मानव का विकास किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पहला तो होता है आपका, सबसे पहला होता है शारीरिक, सबसे पहला होता है आपका शारीरिक विकास होता है। फिर क्या होता है आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान आता है आप में। फिर क्या होता है, आपके संवेग आते हैं, भाई संज्ञान आएगा तो संवेग आएंगे, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक। फिर क्या आता है आपका सामाजिक, ये सारी चीज आ जाने के बाद आपका सामाजिक विकास होता है। और यह सामाजिकता का गुण जब आप में आ जाता है तब आपका मोरल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि नैतिक विकास हो जाता है। जिस विकल्प में ये सारी चीजें हैं वह आपके विकास के क्षेत्र को विभाजित करता है। तो इस तरह से अगर विकल्प देखें तो यहाँ पे विकल्प होगा सही, इसमें संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक आ गया है, इसकी बात हमने नहीं की है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आ गया है, इसकी बात हमने नहीं की है, और यहाँ पे फिर आध्यात्मिक आ गया है। तो इस तरीके से बचा विकल्प डी, विकल्प डी सही होगा, शारीरिक, संज्ञान, संवेग और सामाजिक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान रहे नॉट ट्रू बात कर रहा है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये सही बात है। आप सीखते हैं, सीखने से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप कोई चीज़ पहले गलत कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपने ये तरीका गलत किया है तो फिर आप उसको सही तरीके से करते हैं। वृद्धि एक जैविक प्रोसेस है, ग्रोथ क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक आनुवांशिक प्रक्रिया है, यानी कि एक बच्चे को उसके माता पिता से कैसे जीन्स मिले हैं यह उसके विकास को, उसके जैविक विकास के कारण होता है, इसलिए वृद्धि जैविक प्रक्रिया कही जाती है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा सही होगा दोनों में से, ये बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, जो विकल्प गलत है वह है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इस बारे में हमने 2-3 बार आज इसी वीडियो में डिस्कस कर लिया कि विकास जो है गुणात्मक होता है, विकास का मेन टर्म होता है गुणात्मक, न कि मात्रात्मक। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों आता है, लेकिन अगर एक एस्पेक्ट की बात की जाए तो इसका मेन टर्म होता है गुणात्मक। अगर विकल्प में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दिया रहे तब विकास की बात करें, या गुणात्मक दिया रहे तब विकास की बात करें, लेकिन अगर सिर्फ मात्रात्मक टर्म दिया रहे तो वो वृद्धि बन जाता है। तो जो इसमें सत्य नहीं है वह विकल्प सी सत्य नहीं है, विकल्प